टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक का चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? जॉन अपडाइक। एंड इस चैप्टर में बेसिकली गाइस हम बच्चों के बारे में जानने वाले हैं कि बच्चे जो है ना बहुत क्यूरोसिटी से भरे होते हैं एंड अपने पेरेंट्स से अलग अलग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। एंड बच्चों के लिए जो वर्ल्ड होता है वो बिल्कुल ना अलग तरीके का होता है एंड पेरेंट्स जो होते हैं बहुत मेच्योर होते हैं, उनकी बातें थोड़ी अलग होती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में हमें ये मैसेज दिया गया है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक फादर है जिनका नाम है जैक, उनकी बेटी है जो। पहले कैरेक्टर समझा देती हूँ जिससे आप आसानी से जो है इस चैप्टर को समझ पाओ। कौन है? फादर है जैक, उनकी बेटी का नाम है जो अब 4 साल की हो गई है। उनका एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम बॉबी है, जो पूरे चैप्टर में सोया हुआ है और वो 2 साल का है। तो वो जैसे बच्चे फीडर पीते हुए सो जाते हैं वो सो रहा है। अब जैक की एक वाइफ है जिनका नाम है क्लेयर, और क्लेयर जो है प्रेग्नेंट है, यानी कि उनका जो 3rd चाइल्ड है वो पैदा होने वाला है। क्लेयर प्रेग्नेंट है और वो जो है ना अपने ड्राइंग रूम में ना फर्नीचर को पेंट कर रही है। अब ये जो जैक एंड जो है इनका ना एक कस्टम बना हुआ है, एक रिचुअल टाइप बना हुआ है। एक हमेशा ये क्या होता है कि जो को सुलाने के लिए जैक जो है, जो के फादर, वो कहानी सुनाते हैं। कब? शाम को भी सुनाते हैं और सैटरडे को नैप्स में। जब सैटरडे को दोपहर में जो को सुलाना होता है तो उसके फादर उसे कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो कहानी देखो, अब ये जो इनका कस्टम था कहानी सुनाने वाला ना 2 साल से चल रहा है, यानी कि जब 2 साल की थी, अब जो 4 साल की हो गई है, तो 2 साल से वो कहानियां सुना रहे हैं। किसको? अपनी बेटी को। तो आप सोचो भैया रोज नई कहानी बना के सुनाते थे ये जैक हमारे? नहीं, ये ना बड़े ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि स्मार्ट थे। तो इन्होंने ना अपना एक बेसिक सी एक फ्रेमवर्क बना रखा था कहानी का, उसी कहानी को थोड़ा बहुत चेंज करके ये अपनी बेटी को 2 साल से कहानी सुना रहे थे और वो भी छोटी सी प्यारी सी, रोज उसी एक्साइटमेंट के साथ सारी कहानी सुन लेती थी। ठीक है, तो क्या उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना रखा था। जैक रोज जो को बताते थे किसी भी एक क्रीचर के बारे में जिसका नाम होता था रॉजर। कभी वो क्रीचर उसे फिश कह देते थे, कभी कोई चिंपंक हो गया, कभी कोई एनिमल का नाम रख देते थे जिसका नाम था रॉजर। उस रॉजर को कोई प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई अलग उसे प्रॉब्लम होती थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए वो कहाँ जाता था? एक वाइस आउल के पास जाता था, एक उल्लू के पास जाता था, वाइस ओल्ड आउल। अब वो वाइस ओल्ड आउल उसे कहता था कि वहाँ एक विजर्ड रहता है। विजर्ड पता है ना, जादूगर। एक ओल्ड विजर्ड रहता है, तुम उसके घर जाओ, उसके घर का रास्ता बताता है और वो तुम्हारी हेल्प करेगा। विजर्ड उसकी हेल्प करता था और उससे पेनीज मांगता था, पैसे मांगता था, और हमेशा रॉजर पे ना कम पैसे होते थे जितना विजर्ड उससे डिमांड करता था। जैसे अगर विजर्ड ने 7 बोला है तो रॉजर पे और कम पैसे होते थे, 4 होते थे, तो वैसे ही हमेशा कम होते थे। तो वो विजर्ड बड़ा अच्छा था, वो पैसे लेने का तरीका भी बता देता, कहता वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे, डन। और फिर जो है वो रॉजर अपने दोस्तों के साथ खेलता था। जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, रात को अपने घर जाता था। रात को उसके फादर जो है ट्रेन से आते थे बॉस्टन से, वो उनका डिनर डिस्क्राइब करता है कि पूरी फैमिली, मदर जो भी क्रीचर होती थी, रॉजर जो फादर होते थे उसके, बॉस्टन से जब वो आ जाते थे घर, वो डिनर करते थे, उनका डिनर डिस्क्राइब करता है एंड स्टोरी एंड हो जाती थी। तो ये पूरी स्टोरी चलती थी। बट गाइस अब क्या होने लग गया था, धीरे धीरे सैटरडे के नैप्स वाले दिन पे ना ये स्टोरी सेशन उसे बहुत यूजलेस लगने लगा था। किसको? हमारे जैक को। क्योंकि सैटरडे को तो ना दोपहर में जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती थी। वैसे तो इवनिंग में जो पूरा दिन शैतानी करके बच्चे थक जाते हैं, स्कूल गए, इधर उधर गए, थके हुए होते हैं, तो वो सो जाती थी स्टोरी सुन के। बट सैटरडे नैप्स को उसको सुलाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होती थी, सोने को तैयार ही नहीं होती थी। ठीक है, तो अब जो है उनका स्टोरी सेशन स्टार्ट होने वाला होता है। कौन सा? सैटरडे का दिन होता है। वो जो को जो है बेड में वो जो है अपना कवर डाल के जो लेट जाती है कि उसके फादर उसको स्टोरी सुनाएंगे। साथ में उसका जो छोटा भाई होता है वो तो ऑलरेडी सो गया होता है दूध पीते हुए। नीचे उनकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है? पेंट कर रही थी फर्नीचर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जैक जो है स्टोरी शुरू करता है और अपना जैक को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कस्टम ना वो जो सैटरडे को बहुत उसे फ्यूटाइल लगता है कि भैया ये यूजलेस है, ये सोती तो है नहीं, इतनी एनर्जेटिक रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है जो सैटरडेज को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं अपनी बेटी से कि मैं आपको कौन सी स्टोरी सुनाऊं, आज कौन से क्रीचर के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी बेटी कहती है स्कंक। स्कंक, अब स्कंक क्या होता है? कैसा एनिमल होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो जैक सोचते हैं कि हाँ इसने ना नर्सरी में अपना स्कंक के बारे में पढ़ लिया होगा। तो जैक बड़े अच्छा लगता है उनको कि अच्छा आज स्कंक के बारे में कहानी सुनाएंगे। तो जैक स्टोरी सुनानी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि एक बारी की बात है, एक क्रीचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, और उस रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पास से बहुत ज़्यादा ना स्मेल आती थी। तो इस वजह से उसका कोई भी दोस्त उसके साथ खेलता नहीं था। तो वो जो रॉजर स्कंक था उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, तो आसपास के क्रीचर उसके साथ नहीं खेलते थे। ये जैक अपनी बेटी को सुनाते हैं। उस समय में जो बहुत ध्यान से सुनती है क्योंकि आज से पहले उसने इस टाइप की कहानी नहीं सुनी थी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देख रही होती है। यहाँ पे जो जैक हैं, जो के फादर हैं, अपने चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहे थे। उन्होंने भी बचपन में ऐसी कोई चीज़ जो है उन्होंने झेली थी क्या कि उनके दोस्त उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, उनको बुली करते थे। तो
तो वो रॉजर स्कंक के थ्रू जो है वो बता रहे थे, किसको, अपने आप को भी कनेक्ट कर पा रहे थे कि रॉजर स्कंक में से स्मेल आती थी। तो उसके दोस्त उसके साथ नहीं खेलते थे, उसको चिढ़ाते थे, स्टिंकी स्कंक, और जो है बेचारा रॉजर स्कंक अकेला रह जाता था और उसके आंखों में से इतने बड़े बड़े आंसू आने लगते थे और वो बहुत परेशान हो जाता था। तो जो ये सुन के कहती है वोंट ही सीधा हो, तो मतलब जो को तो पूरी स्टोरी पता है ना आगे की। अब वो जो है स्टोरी कंटिन्यू करता है, कौन, हमारा जैक स्टोरी कंटिन्यू करता है और जो को बताता है कि क्या होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है रॉजर स्कंक में से। तो वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए किसके पास जाता है, वाइस ओल्ड आउल के पास। बड़े से पेड़ पे रहता है, वो वाइस ओल्ड आउल को जाके बताता है मिस्टर आउल मेरे साथ कोई नहीं खेलता है क्योंकि मेरे पास से बहुत स्मेल आती है। तो मिस्टर आउल कहते हैं यस बहुत स्मेल आती है तुम्हारे पास में, और रॉजर स्कंक रोने लगता है, कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे पास से स्मेल आती है। तो बेसिकली इस समय पे जो है हमारी जो कहती है द विज़र्ड, क्योंकि उसको तो सारी स्टोरी आगे की पता होती है, तो वो एकदम से कहती है विज़र्ड। तो उस पर क्या होता है कि एक गोल्डन कलर की बुक जो है वो गिर जाती है। तो अब जैक को लगता है कि भैया मैं इनसे स्टोरी सुनाने के लिए सुना रहा हूँ और ये इतनी एक्साइटेड हो रही है। तो वो कहते हैं आर यू गोइंग टू टेल मी द स्टोरी, मैं सुना रहा हूँ तुम्हें स्टोरी और तुम मुझे सुनाओगी। तो वो कहती है नो यू मी, आप सुनाओ मेरे को। और फिर जो है फिर से अपना हेड पिलो पे रखती है और सोने की कोशिश करती है। अब जैक जो है अपना स्टोरी कंटिन्यू करता है, कहता है वाइस आउल सोचता है और कहता है कि विजिट के पास चले जाओ। ओके, तो अब जो इतनी देर में अपने फादर से पूछती है कि डैडी आर मैजिक स्पेल्स रियल, और यहाँ पे जो है जैक कहता है कि देखो ये जो हमारी जो बेटी है इसका ना रियलिटी फेज ऑन हो रहा है। अब जो है जो जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे तो बहुत क्वेश्चन पुटअप करते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उसको पता चले, जैसे मैं उसे बताता हूँ कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो बग्स को खा लेती हैं, तो वो जाके अपनी मदर से पूछती है सच्ची में क्या स्पाइडर बग्स को खा लेती हैं। तो वो इनका रियलिटी फेज बच्चों का शुरू हो रहा है, हर चीज़ में उन्हें क्वेश्चन करना होता है कि ये सच्ची में होता है। अगर उसकी मदर उसे बताती हैं क्या कि भगवान जी हमारे चारों तरफ होते हैं, आसपास होते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो वो अपने फादर से आके पूछती है इस ही भगवान जी होते हैं हमारे पास में। तो इसी तरीके से उसका रियलिटी फेज अब ऑन हो रहा है। तो अपने फादर से पूछती है वो आर मैजिक स्पेल रियल, क्या जादू सच्ची में होता है। तो अब जैक जो है बड़े सोच समझ के उसे आंसर देते हैं कि वो उसे क्या बताएं कि मैजिक स्पेल रियल होता है या नहीं होता है। तो वो कहते हैं हाँ जादू रियल होता है बट सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज में। फिर वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि वो जो है हमारा रॉजर स्कंक कहाँ जाता है, विज़र्ड के पास जाता है। वो विज़र्ड के घर को डिस्क्राइब करते हैं, कहाँ पे होता है, एक क्रिक के ऊपर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिक जो है जो को पता नहीं होता है क्रिक क्या होता है, तो वो पूछती है क्रिक क्या होता है, तो उसके फादर बताते हैं क्रिक एक स्मॉल रिवर होती है। ठीक है, तो वो क्रिक के ऊपर उसका घर होता है और वो जाता है वहाँ पे, हमारा रॉजर स्कंक नॉक करता है और विज़र्ड बाहर आता है। विज़र्ड कैसा है, बूढ़ा सा छोटा सा है और उसकी वाइट दाढ़ी है, उसने ब्लू पॉइंटेड हैट पहनी है। और इस समय पे जो हमारा जैक है उसको ना विज़र्ड की आवाज़ निकालनी बहुत अच्छी लगती है, उसे लगता है ओल्ड वॉइस जो है उसे सूट करती है। तो वो बिल्कुल वैसे ही विज़र्ड की बूढ़े इंसान जैसी आवाज़ निकाल के वो वॉचा वैसे करके बोलता है और उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है। तो रॉजर स्कंक बताता है कि अरे मेरे पास से बहुत स्मेल आती है, रोते हुए बताता है कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, विज़र्ड जी मेरी हेल्प कर दीजिए। तो विज़र्ड जी भी उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। अब विज़र्ड जो है अपने घर के अंदर जाता है। अब घर के अंदर का माहौल डिस्क्राइब करा है विज़र्ड के, पूरी की पूरी जितनी भी मैजिकल चीज़ें थी वो सब ऐसे ही हीप बना हुआ था उनका, जो और उसमें बहुत डस्ट यानी कि एक साथ इकट्ठी होकर पड़ी हुई थी और बहुत डस्ट थी उसके घर में, क्योंकि उसके घर में कोई हाउसकीपिंग वाली लेडी नहीं है, क्लीनिंग लेडी नहीं है जो सफाई करे। अब जैक को उनकी बेटी जो है जो पूछते क्यों नहीं है उनके यहाँ क्लीनिंग लेडी, तो जो को हर बात पे क्वेश्चन पूछना होता है। वो कहता है उसके घर में बहुत धूल थी क्योंकि वहाँ कोई क्लीनिंग लेडी नहीं आती थी। तो आप देख रहे हो जैक कितनी छोटी छोटी डिटेल्स भी देता है स्टोरी के। तो जो पूछती है क्यों नहीं आती क्लीनिंग लेडी, तो जैक कहता है क्योंकि वो ओल्ड है और विज़र्ड है इसलिए नहीं आती है। तो आप जो है जैक आगे स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि विज़र्ड एक वॉन्ड निकालता है और रॉजर स्कंक से पूछता है कि तुम कैसी स्मेल चाहते हो। तो रॉजर स्कंक कहता है रोजेस जैसी। ठीक है, तो जो बड़ी खुश हो जाती है, जो को भी सही लगता है कि अरे वाह रोज़ वाली स्मेल। और विज़र्ड मैजिक करता है अबरा का डाबरा और रॉजर स्कंक को स्मेल कैसे कर देता है, बिल्कुल रोजेस जैसी कर देता है। अब जो है रॉजर स्कंक की स्मेल कैसी हो गई थी, रोजेस वाली। और जैक स्टोरी को कंटिन्यू करता है और कहता है कि जो पूरा का पूरा विज़र्ड का घर था वहाँ रोजेस की स्मेल हो रही थी और रॉजर फिश रोज़ की तरह स्मेल करने लगता है। अब यहाँ हो गई हमारी जैक से गलती, उसने रॉजर फिश बोल दिया स्कंक की जगह। और वहीं पे जो है उनकी बेटी उनको कहती है स्कंक 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 कहना था आपको। तो आप देख रहे हो वो अपने फादर को करेक्ट भी कर रही है। अब क्या विज़र्ड जो है पैसे मांगता है, किससे, पेनीज मांगता है रॉजर स्कंक से। वो उससे 7 पेनीज मांगता है और हमारे जो रॉजर स्कंक था उसके पास से 4 पेनीज थी। ये सुन के जो भी ऐसा सैड सा फेस बना लेती है। और वहीं पे एकदम से क्या होता है, देखो जैक की जो ध्यान है कहीं और चला जाता है, उसका ध्यान चला जाता है, नीचे से आवाज़ आती है उसे फर्नीचर की, अपनी वाइफ पे चला जाता है कि उसकी वाइफ जो है अब डिस्क्लोज होता है वो प्रेग्नेंट है। एंड वो परेशान होता है कि मेरी वाइफ को अभी हैवी चीज़ों को मूव
मूव नहीं करना चाहिए फर्नीचर एंड ऑल को, बट अभी वो अपनी वाइफ की हेल्प करने नहीं जा सकता है, जो सोई नहीं है, उसे अभी जो को पूरी कहानी सुनानी थी, तो वो थोड़ा सा जो है उस वहाँ सोचने लगता है। तो फिर अब स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, तो वो जो है विज़र्ड जो है जैसे एज़ यूजुअल उसको सॉल्यूशन दे देता था। विज़र्ड बताता है कि तुम वहाँ जाओ, वेल पे 3 टाइम्स राउंड करके वहाँ से तुम्हें वो पेनीज़ मिल जाएगी। रॉजर स्कंक पेनी लाके विज़र्ड को दे देता है, एंड जो है अब जो है रॉजर स्कंक में से स्मेल आती है रोजेस की। वो अपने वुडलैंड क्रीचर्स के साथ जाके खेलता है, बहुत सारे गेम्स खेलता है। उनमें से एक गेम क्या था, पिकअप स्टिक्स। अब इस वाले गेम के बारे में जो को नहीं पता तो वो फिर क्वेश्चन करते हैं, डैडी व्हाट इज पिकअप स्टिक्स। तो वो बताते हैं कि स्टिक्स से कोई गेम होता है। तो वो कहती है विज़र्ड की वॉन्ड जैसी स्टिक थी वैसी स्टिक से। तो उसके फादर कहते हैं हाँ। तो अब जो है रॉजर स्कंक में से बहुत अच्छी स्मेल आई, तो दोस्त उसके साथ खेल लिए। तो रॉजर स्कंक अपने सारे दोस्तों के साथ क्रीचर्स के साथ अच्छे से खेलते हैं, अंधेरा हो जाता है और सारे क्रीचर्स घर भाग जाते हैं अपनी मम्मीज़ के पास। अब यहाँ पे जो कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी एंड हो गई है, स्टोरी की हो गई है हैप्पी एंडिंग, और उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है, वो अपने फादर की तरफ नहीं देख रही होती है। बट जैक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जो क्यों नहीं देख रही है, तो वो उसको बताते हैं अभी आगे की स्टोरी बची है, और वो आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं रॉजर स्कंक घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है ये ऑफुल स्मेल किस चीज़ की, उससे किसने दी है तुम्हें ये स्मेल। तो वो बता देता है विज़र्ड ने दी है। तो बेसिकली अब जो है हमारी रॉजर स्कंक की मदर कहती है चलो वापस विज़र्ड के पास, तुम्हें मैं पहले जैसा स्मेल करवाऊंगी, यानी कि पहले जैसा बना दूंगी। अब जो परेशान हो जाती है वो बोलती है डैडी, मतलब कि उसको तो लग रहा है कि अगर फिर से रॉजर स्कंक की रोज़ वाली स्मेल चली जाएगी तो जो उसके दोस्त है उसके साथ नहीं खेलेंगे। बट जो है हमारा जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है कि रॉजर स्कंक जो है अपनी मदर को कहता है मदर मेरे साथ कोई क्रीचर्स नहीं खेलेंगे। तो रॉजर स्कंक की मदर कहती है आई डोंट केयर अबाउट द क्रीचर्स, रॉजर स्कंक को वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे हर एक स्कंक करते हैं, यानी कि स्मेल वाला। वो वापस जाते हैं विज़र्ड के पास, उसकी मदर जो एक अम्ब्रेला लेते हुए जाती है, यानी कि रॉजर की जो मम्मी है ना, स्कंक की मम्मी अम्ब्रेला लेते हुए जाती है, विज़र्ड को जाके हिट करती हैं उसे, और विज़र्ड को कहती है मेरे बेटे को पहले जैसा बना दो। विज़र्ड भी जादू करके उसको पहले जैसा बना देता है। फिर से जो है हमारा रॉजर स्कंक में से स्मेल आने लग गई है। अब जो है हमारी जो को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती, वो बोलती है डैडी अब उनके साथ वो नहीं खेलेंगे, ऐसे बोल रही होती है। तो फिर से जो है जैक कहते हैं कि नहीं ये मेरी स्टोरी है, मुझे कंटिन्यू करने दो। अब वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं अब वापस जाते हैं वो लोग, कौन, रॉजर स्कंक पहले जैसा हो गया स्मेल वाला। अब वो दोनों घर जाते हैं, रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी। ट्रेन में उसके फादर आ जाते हैं, डिनर करते हैं, डिनर डिस्क्राइब करते हैं, मैश पोटैटोज और लेंटिल्स एंड सो मच थिंग्स वो खाते हैं, एंड स्टोरी एंड हो जाती है। अब जो है जो पूछती है अपने फादर से कि रॉजर स्कंक के साथ बाकी क्रीचर्स तो अभी भी नहीं खेलेंगे, तो जो है जैक अब उसे क्या रिप्लाई करता है, कहता है कि इवेंचुअली सारे क्रीचर्स जो है रॉजर स्कंक के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जो पूछती है इवेंचुअली क्या होता है, तो ये इतनी छोटी बच्ची है, इससे इवेंचुअली मतलब नहीं पता, तो पूछती है व्हाट्स इवेंचुअलिटी, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। तो जैक बताता है इवेंचुअली मतलब होता है कि कुछ समय के अंदर, थोड़े समय में सारे क्रीचर्स यूज टू हो जाते हैं और सब खेलने लगते हैं। तो जो कहती है स्टूपिड मम्मी, यानी कि वो रॉजर स्कंक की मम्मी को स्टूपिड कहती हैं। तो जैक समझाता है नहीं उसकी मदर बिल्कुल ठीक थी। अब गाइस जो है स्टोरी एंड हो गई है, जो सो नहीं रही होती अभी, तो वो कहती है कि डैडी कल आप मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें विज़र्ड जो है फिर से मार देता है किसको, मॉमी को। जैक मना करते हैं नहीं मैं तुम्हें ऐसी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। मदर को पता था उनके लिए क्या सही था, और बेसिकली वो इस समय में अपनी मदर को डिफेंड कर रहा होता है अपनी मदर के बारे में सोच के। तो जो बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार होती, कहती कल आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओगे जिसमें जो है विज़र्ड हिट करेगा मॉमी को। एंड अब जैक जो है अपनी बेटी को कहते हैं तुम सो जाओ, उसको जो है बेड पे वो उसके ऊपर कवर कर देते हैं उसको, और वो रूम से बाहर जा रहे होते हैं। जैसे ही वो रूम से बाहर जा रहे होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि बेटी सो गई होने लगता है, बट नहीं, वो तो बेड पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैडी कल आप मुझे स्टोरी सुनाओगे जिसमें विज़र्ड ना मारेगा मदर को। बट वो जैक कहता है नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा तुम्हारे को ऐसी, तुम सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। कहती कल आप मुझे स्टोरी सुनाओगे। तो जैक कहता है हम देखेंगे, एंड जो है तुम सो जाओ। वो रूम से बाहर जाता है, और जो है जब वो नीचे जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है पूरे फर्नीचर एंड ऑल दैट को पेंट कर रही है, और अभी भी उसे ऊपर जो के पैरों की आवाज़ आ रही होती है। तो वो जो को बोलता है जो मैं ऊपर आके तुम्हें स्पैंक करूँ, मारूँ मैं तुम्हें ऊपर आके। एंड गाइस यहाँ पे जो है जैक नीचे जाता है, और जो है उसकी वाइफ उसे बोलती है आप तो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा समय लग गया। और जैक बेसिकली बहुत परेशान हो जाता है। क्यों, एक तो उधर उसकी बेटी को उसने इतनी देर स्टोरी सुनाई बट तब भी वो नहीं सोई। इवन वो कह रही है कि कल मुझे दूसरी स्टोरी सुनाना जिसमें विज़र्ड मारेगा मदर को, और यहाँ उसकी वाइफ भी उससे खुश नहीं थी क्योंकि वो इतनी देर में आए थे और वो इतनी देर से अकेले पेंट कर रही थी। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जैक अपने आप को एक बहुत ही ऑफुल सी सिचुएशन में पाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल भी ना बैलेंस नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। एंड ये स्टोरी हमारी एंड हो जाए। ओके, तो विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।